हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था राहु का ट्रांजिट पाइसेस में कैसा रहेगा तमाम ज़ोडिएक्स के लिए, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केतु की कि केतु जब वृश्चिक में आएगा तो अगर वो आपके पहले घर में आ रहा है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पूरे आपके जितने भी 12 घर हैं, कहाँ कहीं भी आ रहा है, तो उसका ये ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा। बट बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता दूं, ये वीडियो असेंडेंट वाइज है, तो काइंडली इसको असेंडेंट वाइज ही देखिएगा। इसका कोई भी लिंक आपके सन साइन के साथ नहीं है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस देखते हैं कि आप किसी डेट को पैदा हुए, वही आपका सन साइन है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ये उसके अकॉर्डिंग वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये असेंडेंट वाइज है, जायचे के हिसाब से जो खाने का पहला मालिक होता है वही आपका ज़ोडिएक साइन बनता है, जिसको हम असेंडेंट बोलते हैं या राइजिंग साइन बोलते हैं, और हिंदी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको लगन बोलते हैं। ऑलराइट, तो इसको असेंडेंट वाइज देखिएगा। केतु का ट्रांजिट वर्गो में कैसा रहेगा 12 ज़ोडिएक्स के लिए। सबसे पहले आपको केतु का बताऊं कि केतु क्या है, क्योंकि आप केतु को समझोगे, आप वर्गो को समझोगे, और आप छठे घर को अगर समझ जाओगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये ट्रांजिट कैसा होने वाला है, और आप खुद भी किसी भी किस्म की प्रेडिक्शन कर सकते हो, खुद ट्रांजिट को खुद समझ सकते हो कि वो आपके लिए कैसा रहेगा। दूसरी बात, केतु का ट्रांजिट आपके जायचे पर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपके जायचे में केतु किसी ऐसी जगह प्लेस्ड है जहाँ पे वो अब आ रहा है, सपोज किसी के नेचुरली केतु विंगो में ही बैठा हुआ है, जो आजकल ट्रांजिट में 18 महीनों के लिए आने वाला है, और उसकी केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही है, या कोई प्लैनेट केतु के साथ बैठा हुआ है, या केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र की भी अगर चल रही है दशा या अंतर्दशा, तो ये केतु एक्टिव हो गई होगा, और उन घरों से रिलेटेड वो चीजें एक्टिव होंगी। और केतु जब ट्राइन बनाएगा 159, सपोज केतु विर्गो में आ रहा है, और विर्गो के जायचे में पहला घर विर्गो है, तो पहले घर में केतु आ गया। अब पहले घर में केतु आ रहा है, तो पांचवें घर में अगर किसी के सैटर्न है और 9th हाउस में वीनस बैठा हुआ है, क्योंकि पांचवा घर विर्गो कुंडली में कैप्रिकॉर्न है और नौवां घर टॉरस है, तो अगर कैप्रिकॉर्न का मालिक सैटर्न वहीं बैठा हुआ नेचुरली, और वीनस भी 9th हाउस में बैठा हुआ नेचुरली, तो ये ट्राइन बनेगी, और ये बाकी प्लैनेट्स भी एक्टिव हो जाएंगे इस टाइम पीरियड पर। तो आप ये जरूर देखिएगा ट्रांजिट की वीडियो को समझने के लिए कि आपके अपने चार्ट में कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, आपके अपने चार्ट में केतु कहाँ किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है। फिर आप इससे जो थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं इस ट्रांजिट को लेकर प्रेडिक्शंस में। ऑलराइट, तो पहले केतु को देखने, केतु क्या है। मैं कई बार बता चुका हूँ, केतु ब्रेक डाउन करता है। केतु एक एक रिएक्शन जो होता है, जो चेन होती है, जो साइकिल होता है, उसको ब्रेक करता है। इसकी वजह क्या है? केतु का कोई सर नहीं है, केतु एक बॉडी है, हेडलेस बॉडी, तो केतु के पास डायरेक्शन नहीं होती, केतु केतु के पास सर नहीं है, तो उसको कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो डायरेक्शनलेस हो गया। क्योंकि जब आंखों पे पट्टी बन जाए तो आपको नहीं नजर आएगा आपने क्या करना है, कहाँ जाना है। और केतु का काम ही यही है कि वो डायरेक्शनलेस बनाता है। लेकिन केतु एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी है। केतु ब्रेक डाउन भी करता है। ब्रेक डाउन कैसे करता है? केतु अ, जो भी डिकम्पोजिशन का जो कारक है ना, वो केतु है। हर वो चीज़ जो डिकम्पोज होती है, सपोज आप एक बॉडी है, उसको जब दफना देते हैं कब्र में, तो कुछ अरसा बाद बॉडी, आप जब वो कब्र को देखेंगे तो खाली हड्डियां बचेगी, बाकी सब खत्म हो जाता है, बाकी सब डिकम्पोज हो जाता है। इसी तरह वेजिटेबल्स, प्लांट्स, हर चीज डिकम्पोज होती है। ये डिकम्पोज होने की वजह केतु है, क्योंकि वो पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, और फिर उसको खत्म कर देता है। उसको डस्ट के साथ डस्ट हो जाती है, बिल्कुल मट्टी बन जाती है। तो केतु इन चीजों का कारक है। केतु को गार्बेज कलेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। और केतु रिएक्शंस और साइकिल को तोड़ता है। एक जो भी चीज जो सीधी चल रही है ना, उसमें ब्रेक लाना केतु का काम है। मिसाल के तौर पर शायद आपको याद हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने बताया था कि केतु सेकंड हाउस में हो तो बंदा हकलाता है। अब हकलाता क्यों है? सेकंड हाउस होता है हमारा माउथ पार्ट, जो हम बोलते हैं, ठीक है। अब केतु वहां आ गया तो हमारी जो बोलने वाली जो हमारी काबिलियत थी ना, उसमें ब्रेक्स डाल दी उसने, तो अब हम रुक रुक कर बोलेंगे। तो आप देखिएगा केतु सेकंड हाउस में जिनके होगा वो हकलाएंगे। और उसकी डिग्रीज पे डिपेंड करता है, सेकंड हाउस के मालिक पे डिपेंड करता है वो कैसा है। वहां से आप जज कर सकते हो कि बंदा ठीक होगा या नहीं होगा, या हकलाएगा तो कितना ज्यादा या कम हकलाएगा, वो एक अलग मैटर है। बट यूजुअली केतु सेकंड हाउस में बंदा जो है वो हकलाता है, क्योंकि उसकी आवाज को वो ब्रेक करना शुरू कर देता है। तो केतु साइकिल और चेन को तोड़ता है। ऑलरेडी आपने बात याद रखनी है। नाउ सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस इज वर्गो। नेचुरली कालपुरुष कुंडली में छठा घर वर्गो का है। वर्गो क्या है? छठा घर मैंने आपको बताया हुआ क्या है। छठा घर है डिस्प्यूट्स का, छठा घर है लड़ाई झगड़े कोर्ट केसेस का, छठा घर है डेली रूटीन का। जो हमारी पूरी रूटीन होती है ना, डेली की सुबह से उठकर रात तक, वो सारी रूटीन छठे घर से देखी जाती है। छठा घर है हमारी सर्विस का, लाइक नौकरी, हम क्या सर्विस दे रहे हैं किसी को, जिसको हम आम ज़बान में नौकरी भी बोलते हैं, जॉब बोलते हैं, उसका।
छठा घर है लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स, कोर्ट केसेस हो गए। इसके अलावा छठा घर डेली रूटीन भी है, छठा घर जॉब भी है। ये सारी चीज़ें छठे घर से देखी जाती हैं। तो अब विर्गो नेचुरली खुद एक डिस्प्यूट का साइन है। विर्गो एक ऐसा साइन है जो लाइक आपको फाइटर भी बनाता है, आपको बोलना भी सिखाता है। छठा घर अगर आपको फाइटर बना रहा है, और केतु क्या है, विर्गो क्या है, एक ऐसा बुर्ज है जो एक फेमिनाइन क्वालिटीज रखता है, और उसका लॉर्ड मर्क्यूरी है जो जहां बैठता है वैसा ही हो जाता है। तो विर्गो में जब भी केतु आएगा ना, तो वहां पर क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे। वहां पर केतु पूछता है आकर कि मेरा मकसद क्या है, क्योंकि एक तरफ लड़ाई झगड़े हैं विर्गो, और एक तरफ केतु है जो चीजों को ब्रेक कर रहा है। तो केतु कह रहा है मैं क्यों लड़ रहा हूँ, मेरे कोर्ट केसेस क्यों चल रहे हैं, क्या मसला है, झगड़ा है तो क्यों है, किस बात का है, ठीक है। तो केतु उन चीजों को ब्रेक करने आ रहा है। तो ये ट्रांजिट इन मैनी वेज बहुत बहुत अच्छा है। कुछ चीजों में शायद इतना अच्छा ना हो, लेकिन बहुत सारे जो है एसेंडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा आने वाला है। तो सपोज बात करते हैं स्टार्ट से, जहां पर ये केतु आ रहा है, केतु आ रहा है विर्गो में। तो जो विर्गो असेंडेंट है, तो केतु उनके आ रहा है पहले घर में। अब पहले घर में केतु जब आएगा तो वो क्या करेगा, पहला अगर आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर, सब कुछ, बॉडी पार्ट की बात करें तो आपका हेड है। तो केतु यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप अपने बारे में अब सोचो। वो केतु आपको ब्रेक कर रहा है आपकी तमाम उस चीजों से, आपकी डेली रूटीन से जो आप करते आ रहे थे, आपकी तमाम परेशानियों से आपको दूर करने लगे। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, केतु प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो केतु वर्गोस वालों के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनकर आया है। उनके बड़े बड़े मसले को, जैसे मैंने बोला, डिकम्पोज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो केतु वर्गोस के मसले को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और उनको बताएगा कि क्यों, कहाँ, मैं कैसे फंसा हूँ, और यहाँ से निकलना कैसे है। बाय द वे मुझे याद आया, छठा घर डेट का भी होता है, कर्जे का भी। तो केतु यहाँ से आपकी कर्जों से भी जो है जान छुड़ाने वाला है। तो जिन वर्गोस के पहले घर में केतु आ रहा है, जो वर्गो असेंडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए टाइम आ गया अपने बारे में सोचें। आपने जो करना था कर लिया। इससे पहले केतु आपके सेकंड हाउस में था, जो कि लिब्रा बनता है। तो आप अपनी फैमिली, अपनी नेटवर्थ, अपनी जो अपने अपने सासों के बारे में, वेल्थ के बारे में, अपने एसेट्स के बारे में सोचते थे, अपने खाने पीने के बारे में सोचते थे। बट अब आपने अपने बारे में सोचना है। अब आप केतु मैलेफिक प्लैनेट है, फर्स्ट हाउस में आ रहा है, बट वो केतु आपको बोल रहा है कि यार आप अपने बारे में सोच, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे लाइफ चलानी है, मकसद क्या है आपका इस दुनिया में, आप यहाँ पे हो क्यों हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस केतु वर्गो वालों के साथ सामने रखेगा। और इस टाइम पे वर्गोस वाले, बहुत सारे वर्गोस वाले जो हैं वो डिटैच होते हुए भी नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ अपने आप से भी बल्कि अपने फैमिली से भी। सो अगर किसी की दशा या अंतर दशा भी किसी वर्गो असेंडेंट की केतु ही की चल रही है, तो आप समझे, और केतु उनके पहले, चौथे, 12वें या 10वें घर में बैठा हुआ, तो समझिए टाइम उनका शुरू हो गया है। केतु उनको दूर लेके जाएगा, क्योंकि केतु आइसोलेशन का भी है, तन्हाई पसंद। जो भी हम मुराकबा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वज़ाइफ वगैरह रातों के लिए बैठ के करते हैं, तहज्जुद में हम जो करते हैं, या आपने देखा होगा पुराने ज़माने में क्या होता था, जो पीर बाबे होते थे वो जंगलों में निकल जाते थे। तो वो बेसिकली क्या करते थे, वो तन्हाई में जाते थे, आइसोलेशन में जाते थे, तभी केतु एक्टिव होता था। तो अब केतु वर्गोस वालों के लिए एक्टिव होने का हो गया है ऑलमोस्ट। और वर्गोस वालों को चाहिए इस 18 महीनों का भरपूर फायदा उठाए और मेडिटेशन करें, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो सिर्फ आपको मेडिटेशन के ही थ्रू मिलेगा। तो आपको चाहिए मैक्सिमम जितना हो सके आप मेडिटेशन करें और इस टाइम का फायदा उठाएं। और केतु की अगर दशा अंतर्दशा चल रही हो, केतु अच्छे घर में बैठा हुआ है, और अगर आपको वो डिटैच कर रहा है इस टाइम पर, आपको आपकी फैमिली से, आपको आपकी नेटिव लैंड से दूर लेके जा रहा है, तो इसमें घबराए मत, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और जितने भी आपके झगड़े हैं वो खत्म होने वाले हैं, क्योंकि केतु 6th हाउस में हो, ग्रजेस को होल्ड नहीं करता। केतु 6th हाउस में झगड़ों को खत्म करे, क्योंकि केतु कह रहा है यार मुझे सुकून चाहिए। केतु वर्गो में ऐसा है कि फॉरगेट, फॉरगिव एंड मूव ऑन। आपने जो किया ठीक है, जो हो गया, अब इस चीज को खत्म करो, क्योंकि छठा घर लड़ाई झगड़ों का घर, केतु लड़ाई झगड़े खत्म करने वाला है। केतु यार कह रहा है जी मैंने हाथ जोड़े आपके सामने, मुझे नहीं झगड़ा करना, आपको जो चाहिए ले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो यही वर्गोस की हालत भी होने वाली है आज। आजकल जो उनकी हालत हुई है, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा ज़्यादा समझ सकते हैं। तो इस टाइम पे वर्गोस वाले बिल्कुल जितने उताए हुए हैं, टाइम आ गया कि वो आगे बढ़े, मूव ऑन करें, अपना जो भी प्लेस चेंज करना करें, जो नया काम करना करें। आप अपना सोचें, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें, और मेडिटेशन करना ना भूलिए। केतु जिनके सेकंड हाउस में आ रहा है उनके लिए कैसा रहेगा? सेकंड हाउस वेल्थ, सेकंड हाउस हमारी स्पीच, सेकंड हाउस हमारी फैमिली।
तो सेकंड हाउस में केतु का आना ऐसे है कि अब यहाँ पे वर्गोस क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि अब वर्गो सेकंड हाउस बन गए, तो लियो असेंडेंट की बात हुई, तो लियो वाले अब यहाँ पर अपने सेकंड हाउस के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चंस पूछेगा केतु। केतु पूछेगा कि मेरी नेटवर्थ क्या है, क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ का है, हमारे फिक्स एसेट्स जिसको बोलते हैं सासाजात, और मेरी जो भी नेटवर्थ है, क्या मैं सेटिस्फाई हूँ, क्या मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस केतु पूछेगा। केतु सेकंड हाउस हमारी कंजम्पशन होती है, जो हम खाते हैं, क्योंकि हमारा माउथ पार्ट है, तो मुंह से हम क्या खाते हैं, जो खाना खाते हैं 3 टाइम जो हम कंज्यूम करते हैं बोलने के अलावा। तो केतु यहाँ पर आपकी जो डाइट रूटीन है उसको बहुत स्ट्रिक्ट बनाने वाला है। बहुत सोच समझ कर खाएंगे, क्योंकि जो आपकी रूटीन थी, जो आप खा रहे थे, आप केतु उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो अब आप जो भी खाएंगे बहुत सोच समझ कर खाएंगे और अच्छा अच्छा खाएंगे, डाइट कॉन्शियस हो जाएंगे। जो बोलेंगे बहुत सोच समझ कर बोलेंगे, और केतु उसमें भी ब्रेक लाएगा। ऑब्वियसली जो पैदा होगी, अब जरूरत नहीं कि वो हकलाना शुरू कर देंगे, जो बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बट कम गो हो जाएंगे, और जो बोलेंगे सोच समझ कर बोलेंगे, और जो भी बोलेंगे वो बहुत अच्छा बोलेंगे, उसका इम्पैक्ट होगा। डिपेंड करता है कि उनका मेडिटेशन लेवल क्या है, और उनका जो भी मेडिटेशन के करके ऑरा क्रिएट हुआ होता है हमारा, और वो कैसा है, वो तमाम चीजें फिर वो कंबाइन करके वो इसको देख सकते हैं, इस इम्पैक्ट को केतु के अपने सेकंड हाउस पर। और जिनके थर्ड हाउस में केतु आ रहा है, थर्ड हाउस अगेन नेचुरली मरकरी का घर है, तो लैंग्वेजेस पे बहुत स्किल्स होंगी। जिनके नेचुरली केतु होगा वहां पर उनको भी फायदा होगा, नई नई लैंग्वेजेस सीखेंगे, थोड़ा सा फंबल करेंगे, मिक्स जुबानें बोलना शुरू कर देंगे, इंग्लिश उर्दू पंजाबी मिक्स, ये केतु थर्ड की निशानी है। और जिनको हार्मोन इम्बैलेंस का मसला रहता है, उनके लिए थोड़ा सा टाइम मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम पर हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है थर्ड हाउस, क्योंकि वहां से हम हार्मोन्स को देखते हैं। तो केतु वहां का उसको ब्रेक करेगा, तो हार्मोन भी आपके इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो आपने हमेशा ये देखना घर कौन सा है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और केतु वहां पे ब्रेक कर देगा बस उस चीज को, ये तरीका है इसका। और प्रॉब्लम सॉल्वर भी है, तो थोड़ा सा वहां पे फोकस भी नहीं रहेगा थर्ड हाउस में आने से। अब आप देखें कि थर्ड हाउस बनता है, ये बात हो रही है कैंसर ascendant की, तो थर्ड हाउस उनका बनता है विर्गो। अब थर्ड हाउस नेचुरली किसका है, वो मरकरी का घर है, तो मरकरी के घर क्या होता है, मरकरी वाले आपको एक से ज्यादा एक काम करते हुए नजर आते हैं एक टाइम पर, बहुत ज्यादा वो फोकस फिर एक काम पर नहीं कर पाते, वो 6 काम एक टाइम पर करने की कोशिश करते हैं, जो उनकी सबसे बड़ा उनका मसला है। तो इस चीज से आपने बचना है, और केतु अदरवाइज आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। अगर आपके फोर्थ हाउस में केतु आ रहा है, तो इट मीन्स कि आप क्या करेंगे, आपका सोशल सर्कल जो है, जो आपका पीस है, क्योंकि जो हमारा सुकून होता है वो सारा हमारे घर में ही होता है, तो केतु चौथे घर में अब आ रहा है। आपका सोशल सर्कल, आप जो भी कोई ऐसा काम करते हैं, कोई पब्लिक फिगर है जहाँ पर आपसे दिन में बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो केतु अब वहां पे आने वाला है। केतु घर का भी कारक है, केतु सॉरी चौथा घर घर का भी कारक है, और आपकी गाड़ी, आपकी तमाम लग्जरीज का भी कारक है। अब केतु वहां पर आ गया, वो आपको इमोशनली डैमेज करेगा, क्योंकि चौथा घर नेचुरली किसका है, कैंसर का। कैंसर हमारा इमोशंस होते हैं, तो केतु इमोशनली अब आपको डिस्टर्ब करने वाला है यहाँ पर आकर। ऑलराइट, और जिन भी जेमिनीज का चौथे घर में वर्गो आ रहा है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि इमोशनली डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कोई ना कोई लाइफ में ऐसे लोग जरूर आएंगे जो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे जहां से आप जो है वो चेंज हो जाओगे, और कुछ ना कुछ आपके साथ वो आपको चीट कर सकता है, कोई बंदा हर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही इमोशनली आप चेंज हो जाओगे, आप इमोशनली जो आप डिस्टर्ब भी होना शुरू हो जाओगे। तो इस चीज से आपने बचना है। केतु फोर्थ हाउस में नेटिव लैंड से भी दूर लेके जाता है, क्योंकि एक मैलेफिक प्लैनेट है, और नेटिव लैंड चौथा घर है, तो वहां से काटता है आपको, ठीक है। जैसे दूसरे घर का केतु राहु हो ना, तो वो क्या करता है, स्पेशली केतु राहु दोनों क्या करते हैं, वो आपको घर से दूर लेके जाते हैं। बहुत सारे हॉस्टल में रहने वाले लोग जो अपने घर से दूर रहते हैं, वो जॉब करते हैं, उनके आपको दूसरे घर में राहु केतु जरूर मिलेंगे। तो चौथे घर का केतु जिनके भी दायचे में आ रहा है जेमिनीज की, और उनकी दशा अंतर्दशा केतु की चल रही है, तो आप समझो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अपने घर से बाहर जाने की। पांचवा घर, पांचवें घर में अगर किसी के केतु आ रहा है, पांचवा घर हमारा नेम, फेम, चिल्ड्रन, हमारे इंटेलिजेंस, हमारा स्टमक, ये सारी चीजें पांचवें घर से जुड़ी हुई है। तो केतु क्या करने वाला है, पांचवें घर से आपको कट करने वाला है, बच्चों से दूर करने वाला है। हो सकता है बहुत सारे लोग जो केतु जिनका फिफ्थ हाउस में हो, वो इस टाइम पर वो ट्रैवल कर ले अपने काम काज के लिए अपने घर से दूर, तो इस सेंस में बच्चों से दूर हो जाएंगे, या मे भी उनके बच्चे
इस काबिल हों कि वो बड़े हो गए, वो सोशलाइज़ होने वाले, तो उनके बच्चे घर से दूर चले जाएँगे। तो ये सारे केतु के इम्पैक्ट पड़ेंगे 5th हाउस से रिलेटेड। और केतु आपका जो फेम है वो भी दूर लेके आपसे दूर करेगा या आप खुद दूर हो जाओगे। मैंने नोट किया है इस कुछ अरसे में, जब से केतु का ट्रांजिट शुरू हुआ, क्योंकि इम्पैक्ट तो आपको पता है पहले से शुरू हो जाते हैं ट्रांजिट से पहले, क्योंकि वो करीब आ रहा होता है, रेस तो पहुंच रही होती हैं। तो मैंने ये नोट किया कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपने ऑफिशियल अकाउंट्स डिलीट किए हैं, किसी ने ट्विटर से, किसी ने इंस्टाग्राम से, और किसी ने अपने मतलब अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर दी हैं, अकाउंट ने डिलीट किया। तो ये केतु के इम्पैक्ट है। इट मीन्स जितना केतु आपके 5th हाउस से कनेक्टेड होगा उतना ही आपके ऊपर इम्पैक्ट लेकर आएगा। और 5th हाउस का केतु स्टमक इंटेलिजेंस भी होता है। केतु ना 5th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है इंटेलिजेंस वाइज। इस टाइम पर केतु आपको कोई मख्फी इल्म में हेल्प कर सकता है, कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। और स्पेशली वो जिनके नेचुरली भी 5th हाउस में केतु 5th हाउस में बैठा हो, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ट्रांजिट में 5th हाउस में आ रहा है तो आप कुछ नया सीख सकते हो इस टाइम पीरियड पर। बाकी फेम वगैरह इन चीज़ों से आपको कट ऑफ करेगा थोड़े अरसे के लिए। स्टमक का थोड़ा आपने ख्याल रखना है। और इसके अलावा 5th हाउस में या अगर ये भी एक ऑप्शन है कि आपकी एज, किसी की एज ज़्यादा है तो उनके बच्चों के साथ उनका थोड़ा झगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से वो बच्चे उनसे दूर हो सकते हैं अपने माँ बाप से। और बिकॉज मे बी फादर मदर को, पेरेंट्स को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी बच्चों से, या बच्चों को उनके साथ तो कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है जिससे वो दोनों अलग हो सकते हैं। और समटाइम्स 5th हाउस पावर का भी होता है, सीट की भी लड़ाई हो सकती है, पोजीशन की, अथॉरिटी की भी लड़ाई हो सकती है। केतु इन 6th हाउस, इट मींस आप एरिस असेंडेंट हो तो 6th हाउस में आपके केतु आ रहा है, विर्गो में ही आ रहा है, ठीक है। और नेचुरली छठा घर विर्गो का ही है। अब यहाँ पर वो बहुत ज्यादा एक्यूरेटली काम करेगा, क्योंकि वो छठे घर में ही आ रहा है जो विर्गो का कालपुरुष कुंडली में भी घर है। यहाँ पर विर्गो कहता है फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। जो हो गया छोड़ो, मुझे अब सिर्फ सुकून चाहिए। आप किसी किस्म का मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, सब मैं चीज़ें आपके साथ ख़त्म कर रहा हूँ, मैं दूर रहना चाहता हूँ, और मुझे मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने हार मान ली है, व्हाटएवर। ये केतु की 6th हाउस में प्लेसमेंट होगी एरीज वालों के लिए। और इस टाइम पर एरीज वालों में ना एक चीज़ आप नोट करना आपको ये मिलेगी, वो सबको ब्लेम करेंगे, सबको ब्लेम करेंगे, ये बुरा है, वो बुरा है, वगैरह वगैरह। लेकिन एटलीस्ट उनको एक बार अपने गिरबान में जानना चाहिए कि वो खुद कैसे हैं, फिर दूसरों को ब्लेम करें। और कोशिश करें ऐसे एरीज वाले नहीं किसी झगड़े में, किसी फड्डे में टांग ना अड़ाएं। ये टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये टाइम है तमाम चीज़ों से निकलने का, अपने आप को क्लीन करने का। क्योंकि छठा घर लड़ाई झगड़े हैं, कर्जा है, तो केतु यहाँ पर आए आपको इनसे ब्रेक देने के लिए। आपकी डेली रूटीन छठा घर है, तो छठे घर में केतु आपकी डेली रूटीन चेंज होने वाली है। मे बी बहुत सारे एरीज असेंडेंट इस टाइम पीरियड पर ट्रैवल करें अब्रॉड, पूरी डेली रूटीन चेंज हो जाएगी। डिपेंड करता है कि उनके अपने आपके पर्सनल राज्य में एरीज असेंडेंट के केतु राहु कहाँ बैठे हुए हैं, फिर इसको हम फाइनल जो है वो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बट केतु 6th हाउस में आ रहा है, डेली रूटीन में ब्रेक आ रहा है, फाइट्स में ब्रेक आ रहा है, कर्जों से जान छूटने वाली है, लेकिन किसी नए झगड़े में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। केतु इन 7th हाउस, केतु इन 7th हाउस में ऐसा होता है कि ऐसा इंसान कहता है मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला ठीक हूँ, वगैरह वगैरह। अब वो पार्टनरशिप दो तरह की हो सकती है। वो पार्टनरशिप हो सकती है बिजनेस पार्टनरशिप या मैरिज, जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है हस्बैंड वाइफ का, जो निकाह नामा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसी सूरत में बंदा इन चीज़ों से दूर जाता है, पार्टनरशिप से। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये चाहिए, पाइसेस वालों को, कि आप इस चीज़ से ना घबराएं और सोच समझकर अच्छी राइट ऑप्शन जो भी है उसको लेकर डिसीजन लें। इंशाल्लाह आपकी फेवर में एक टाइम आएगा, आप ये फेवर में ही ये डिसीजन जाएगा और ये बहुत अच्छा होगा। बिकॉज नॉर्मली केतु 7th हाउस में लोग कहते हैं शादी नहीं होती, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने शुरू में बोला, केतु डायरेक्शन लेस है, उसको कुछ नजर नहीं आता, उसको कुछ समझ नहीं आता। तो केतु 7th हाउस में बंदे की शादी ना करने की वजह या लेट होने की वजह ही यही होती है कि उसको ऐसा पार्टनर मिल नहीं रहा होता जो उसको चाहिए होता है। उसको आपको सोने से बना हुआ भी कोई पार्टनर दे देंगे ना, कि ये नहीं चाहिए, उसको वो चाहिए जिसके साथ उसकी रूह जो है वो मैच कर पाए, सोल जिसके साथ मैच करे। क्योंकि केतु क्या है, केतु सोल एंड डिजायर है, कि जो मेरी रूह और ख्वाहिश है वही मुझे चाहिए। आप ऐसे बंदे को सोने से बना हुआ मकान, बेहतरीन खूबसूरत हीरे मोतियों से बना हुआ मकान भी दे देंगे ना केतु 4th वालों को, तो वो कहेगा ये मुझे घर पसंद नहीं है, वो शायद किसी झोपड़ी में रह लेगा, क्योंकि वहां पे उसका दिल लग रहा है। उसके आगे ना एक दीवार आ गई है, केतु ने दीवार क्रिएट कर दी, इसलिए उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, वो कह रहा है मेरे लिए यही महल है। तो इसी तरह केतु 7th में वो कहता है जो भी है यही है मेरा पार्टनर, इससे बेस्ट पार्टनर दुनिया में
कोई नहीं है। और बाकी जो लोग देखेंगे वो कहेंगे यार इसने किससे शादी कर ली, तो बिल्कुल इसके लेवल का नहीं है या इसके मयार का नहीं है। लेकिन ये सिर्फ उनको ही पता है जिनके केतु 7th हाउस में नेचुरली बैठा हो। वो समझते कि जो इनको ये पार्टनर मिला है ऐसा दोबारा जिंदगी में कभी कहीं या किसी को भी नहीं मिलना। तो पाइसेस वालों के जिनके केतु 7th हाउस में आ रहा है उनको चाहिए कि वो थोड़ा सब्र करें और अच्छी जो भी ऑप्शन मिले उसको चूज करें और डिसीजन से घबराए मत। इंशाल्लाह एक ना एक दिन अच्छा उनको फायदा जरूर होगा, किसी भी किस्म की वो पार्टनरशिप हो। केतु अगर 8th हाउस में आ रहा है, 8th हाउस वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि केतु को रूलर कहा जाता है स्कॉर्पियो और पाइसेस का। तो 8वां घर नेचुरली कालपुरुष कुंडली में स्कॉर्पियो का है, ठीक है। और केतु यहाँ पर आ रहा है, तो केतु यहाँ पर आके एक तो सबसे आसान चीज आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। यहाँ पर तो एक्वेरियस वालों को ना बस 18 महीने मुसल्ले पे बैठ जाना चाहिए, खूब मेडिटेशन करें, मख्फी उलूम सीखें जितना हो सकता है। बहुत ज्यादा आपको इस टाइम पे गेन होगा, क्योंकि ये टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का। 8th हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली का। अब केतु वहां पर आ रहा है और उसको ब्रेक कर रहा है, तो आपके पास अब टाइम आ गया कि अपना लाइफ का जो पर्पस है उसको समझो और अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर जाओ और जितने भी इश्यूज हैं उनसे बचो, तो आपको इंशाल्लाह डेफिनेटली वहां पर फायदा होगा। केतु इन 9th हाउस, केतु इस 9th हाउस में इस सेंस में अच्छा है कि बॉसेस की आपको बहुत हेल्प रहेगी, क्योंकि 9th हाउस बॉस, गुरु, टीचर्स का कहा जाता है और आपको बॉस इस टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की बात हो रही है यहाँ पर, और आप अगर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हो तो केतु का ये 18 मंथ आपको बहुत सपोर्ट रहेगी। आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो, जहाँ भी काम कर रहे हो, वहां पर आपके जो भी हेड हैं जिनसे आप सीख रहे हो, जिनके अंडर हो। अच्छा, इसमें ये है कि आप ये ना मत समझिएगा कि कोई बॉस का कोई सीईओ है उसी के अंदर काम करने वाले। यहाँ हर टाइप का बॉस आता है। एक लाइक तरखान भी है ना, तो उसके पास भी जो बच्चा सीख रहा है वो भी बॉस से सीख रहा है। एक बाइक वाला मैकेनिक भी उसके पास कोई बच्चा काम कर रहा है तो वो भी बच्चा उससे सीख रहा है, वो आदमी उस बच्चे का गुरु है। तो आपको अगर कोई भी आपका बॉस कोई चीज बता रहा है, कोई टेक्निक्स बता रहा है, कोई रेमेडीज बता रहा है, तब वो आप करो, लेकिन अपने तक रखो। अगर आप रेमेडीज बताओगे सबको या उस पर क्वेश्चंस करोगे तो वो रेमेडी कभी काम नहीं करने वाली। तो जो बॉस कह रहा है उसको चुप करके उसको फॉलो करो खामोशी के साथ, आपको बहुत फायदा होने वाला है। और हो सकता है आपको कुछ जगह पर लगे कि रेमेडीज काम नहीं करती, तो आपने कुछ भी नहीं करना, पीछे हटना पड़े हट जाओ, जॉब से भी हटना पड़े हट जाओ, रेमेडीज करते रहो चुप करके, ये बहुत काम करेगी। और यही केतु 9th हाउस, क्योंकि हमारे बिलीव्स का भी घर होता है कि हमारे बिलीव्स क्या है, हम किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, किस मजहब के फॉलोवर हैं, और उस मजहब के अंदर हम किस आज सिंपल अगर मैं बात करूँ तो फिरकों में बटे हुए हैं, तो मैं किस फिरके में हूँ, किस फिरके का क्या अकीदा है। तो ये टाइम है जिसको हम डॉग पार्ट कहते हैं ना रिलीजन का। कुछ ऐसे अकायद जो हमारे ऊपर लाइक मुसल्लत किए जाते हैं, हमें नहीं पता होता ये ठीक है या गलत है। अब टाइम आ गया उन डॉग पार्ट जो है ना रिलीजन्स के, क्या कहते हैं उसको, उनसे अलग होने का। बहुत सारे लोग जो ऐसे अकीदे से लाइक फॉलो करते होंगे कुछ ऐसी चीज़ों को जो उनके लाइक रिलीजन में नहीं है, लेकिन उनके बिलीफ सिस्टम में था ये, वो इस टाइम पर उन चीज़ों से पीछे हट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने देखना है केतु इन 9th हाउस वालों के लिए। अच्छा, केतु इन 10th हाउस में आ रहा है। अब केतु अगर 10th हाउस में आ रहा है आपके, यानी कि आप वर्गो बन गया आपका 10वां घर, और केतु वहां पर आ रहा है, आपका प्रोफेशनल लाइफस्टाइल, ऑफिस एनवायरनमेंट, ये सारा। अगेन अब यहाँ पे केतु क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, केतु यहाँ भी क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे कि क्या मैं ये जॉब ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं जो जॉब कर रहा हूँ ये मेरे लिए है, क्या मैं यहाँ पर खुश हूँ, क्या यहाँ मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, ये जॉब मेरे लिए ही है या मुझे नहीं करना चाहिए, जो भी है। क्योंकि केतु का काम ही यही है, वर्बल्स में जाके क्वेश्चंस पूछना और उस मसले को फिर ब्रेक डाउन करना और सोल्व करना। तो केतु यहाँ आपको अपनी जॉब से डिटैच भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केतु जितने भी केतु वाले हैं वो इस टाइम पीरियड पर जिनका लाइक 10वां घर विर्गो मंथ और केतु यहाँ पर आ रहा है, इट मीन्स वो यहाँ पर जॉब छोड़ते आपको नजर आएंगे। किसी के नेचुरली भी अगर केतु 10वें घर में बैठा हो तो उसको टिककर जॉब करने ही नहीं देता केतु, क्योंकि केतु क्या करता है, मैंने बताया चेन को तोड़ता है, रूटीन तोड़ता है, ब्रेक लेकर आता है। तो यही केतु अब उनको जॉब छुड़वा भी देगा ट्रांजिट में अगर उनके आ रहा है, ठीक है। यानी कि सजिटेरियस असेंडेंट के आ रहा है 10वें घर में। तो जितने भी सजिटेरियस असेंडेंट है वो परेशान ना हो, इस टाइम पे सिर्फ मेडिटेशन आपको बचा सकती है। अगर आप चाहते हो कि ये जॉब मेरी बहुत अच्छी है, हाथ से ना जाए,
تو میکسیمم میڈیٹیشن کرو, رات کو نفل پڑھو, لازمی تہجد پڑھو, یا جس بھی آپ مذہب کے ماننے والے ہو, ہندو کرسچن ہو یا یو آر, چینٹنگ کرو, میڈیٹیشن کرو, پوجا پاٹ جو بھی کرنا کرو. آپ کی یہ جو بچ جائے گی ہوئی کیتو ایکٹیو ہی تب ہوتا ہے جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہو. کیتو اگر 11th ہاؤس میں آ رہا ہے, 11th ہاؤس میں آپ کی گینز کنٹرول ہوں گی, آپ کی خواہشات کنٹرول ہوں گی, کیونکہ ڈیزائرز کا گھر ہے 12واں گھر, تو یہاں پہ آپ کی ڈیزائرز ختم ہونا شروع ہو جائیں گی, کم ہونا شروع ہو جائے گی. 11واں گھر فرینڈ سرکلس کا بھی ہے, ہمارے جتنے بھی یار دوست ہوتے ہیں, تو کیتو بلیو کرتا ہی نہیں ہے ایک بڑے نمبرز پر, گروپس پر, تو یہاں پر آپ کے دوست ختم ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ خود ان سے کٹ آف ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ خود اپنے دوستوں کو چھوڑو گے, گروپس چھوڑو گے اور سیپریٹ ہوتے جاؤ گے, آہستہ آہستہ تنہائی کی طرف, آئسولیشن کی طرف جاؤ گے. تو یہ اچھا ہے. بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک چیز سوچ کے رکھنی ہے, 11ویں گھر سے ہم انویسٹمنٹ بھی دیکھتے ہیں تو سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کیجیے گا. 11ویں گھر میں اگر آپ کے کیتو آ رہا ہے اور یعنی آپ اسکارپیو ہیں اور 11ویں گھر میں کیتو آ رہا ہے, تو یہ ضرور دیکھ لینا مارس کہاں بیٹھا ہوا ہے اور 11ویں گھر کا مالک, ورگو کا مالک مرکری کہاں بیٹھا ہوا ہے, دین انویسٹمنٹ کرنا, ادروائز انویسٹمنٹ نہ کرنا. اور باقی دوست یار آپ کے چھوڑنے والے ہیں بہت سارے اس ٹائم پر, دوست ختم ہونے والے ہیں, جو کہ ایک اچھی چیز ہے. اب آپ سیپریشن کی طرف جا رہے ہیں, تھوڑا آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں. کیتو اگر 12ویں گھر میں آتا ہے یعنی لیبرا اسینڈنٹ کے لیے, 12واں گھر نیچرلی کیتو کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو کورولر بولا جاتا ہے جوپیٹر کو, کیونکہ نیچرلی پائسس کا گھر ہے یہ 12واں, جوپیٹر کا دوست ہے کیتو, روحانیت کا ستارہ بھی مانا جاتا ہے. اب فورن ٹریول کا, فورن سیٹلمنٹ, پی آر, جیل, ایکسپینسز یہاں پر کم ہوں گی, جو ایک اچھی چیز ہے کیتو کہ یہاں آنے سے لیبرا والوں کے ایکسپینسز ضرور کم ہوگی. کیتو یہاں پر بہت اچھا ہے, لیکن کیتو یہاں پر آپ کو لبریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. جیسے کیتو 1 4 10 والوں کو لبریشن کی طرف لے کے جا رہا تھا نا, آپ کو بھی لبریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے, 12 والوں کو بھی, کیونکہ کیتو 12 میں اب آپ کو ٹریول کروانے لگا اپنے گھر سے دور. ایک تو میلیفک پلانٹ 12 میں آ گیا, اور آپ کے گھر اگر تو آپ کے چوتھے گھر کا مالک بھی کیتو کے ساتھ نیچرلی کہیں بیٹھا ہوا ہے, یا چوتھے گھر کا مالک ایک 12 میں بیٹھا ہوا ہے, 10 میں بیٹھا ہوا ہے, 7 میں بیٹھا ہوا ہے, یا لگن لارڈ بھی 12 میں بیٹھا ہوا ہے, یا دوسرے گھر کا مالک 12 میں بیٹھا ہوگا. اب کیتو ٹرانزٹ میں وہاں آ رہا ہے, تو یہ ٹائم آ گیا ہے گھر چھوڑنے کا اور جاب کرنے کا, پی آر لینے کا, ملک چھوڑنے کا, جہاں آپ جانا چاہتے ہیں آپ ٹریول کر سکتے ہو, اور فورن سیٹلمنٹ بھی آپ کی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ ٹائم ہے لبریشن کا. 12واں گھر ویسے ہی موکش کا بولا جاتا ہے, لبریشن کا, آزادی کا, اور کیتو ان سب کا کارک ہے. تو لیبرا والوں کو چاہیے میڈیٹیشن بالکل بھی نہ چھوڑیں, یہ ٹائم ہے میڈیٹیشن کا اور کچھ سیکھنے کا. اور اگر آپ چاہتے ہو آپ کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں ٹریولنگ میں, تو پھر میڈیٹیشن ہی آپ کو بچا سکتی ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. سو یہ تھے تمام 12 اسینڈنٹس. آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں اور سکھا بھی سکوں جس طرح ہم پڑھتے آ رہے ہیں اپنے باقی کورسز. سو آپ کو ہیلپ ملے گی اس کو سمجھنے میں, اور کس طرح سے پروجیکٹ کو ریڈ کرنا وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر نئی ویڈیوز میں آئیں گے, اور جو کورس کو کنٹینیو کریں وہ بھی کریں گے. تب تک کے لیے مجھے پھر آپ اجازت دو. اللہ حافظ.